अस्सलाम वालेकुम। I'm Mera Akbar from GCW Danyal. It's lecture number 13. As clear from the heading, functional relationship between income and saving. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन किया था, ठीक है, डिटेल से। अब आमदनी और बचत का तफाली रिश्ता। अब बचत होती क्या है? सबसे पहले तो जहन में ये आता है, वो इस इक्वेशन से बहुत वाज़ेह है कि इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंजम्पशन या सेविंग करते हैं, और ये सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। या तो क्या होता है, सेविंग इनकम का बचा हुआ हिस्सा जो कंजम्पशन से बच जाए वो क्या होता है, सेविंग कहलाती है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास, और इसको अगर आप प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा अपने दिमाग में लाएं तो ये इसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फंड्स, इसकी वजह से, ठीक। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है, बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा होता है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करने से बच जाए, ठीक है। यानी ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इस पे जो हमने जो खर्च करने से बचा है, y माइनस सी, जो बच गया, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। तफाल, सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। y मैं इनकम के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, नेशनल इनकम। अच्छा, अब अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, इनकम कम होती है तो सेविंग्स कम हो जाती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड है। लेंडर के लिए अलग होता है, ये बोरोवर के लिए अलग होता है, लेकिन हम लेंडर और बोरोवर को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, इस तफाल को तो मैं मिटा देती हूँ। अब हम इसकी तफाल बचत की मयारी सूरत कैसे लिख सकते हैं? ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली, इसमें अगर मैं कंजम्पशन की मयारी सूरत डाल दूँ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि सेविंग बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। अब मैं इसमें से कंजम्पशन का ये जो मयारी सूरत थी वो वाली इक्वेशन डाल रही हूँ। ऐसे ही थी ना वो, जो मैंने इक्वेशन डाली तो मेरे पास क्या आया, ऐसे। इसको इधर लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब मैं इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन से आई है, क्योंकि डिफाइन भी हमने वहीं से किया था, तो मयारी सूरत भी मैंने वहीं से लिखी। कंजम्पशन की हम कर चुके थे, मैंने कंजम्पशन की वैल्यू डाली, ये वहाँ पे खुद इख्तियार कंजम्पशन थी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड कंजम्पशन थी, जो कि ये इलास्टिसिटी थी, बीटा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। माइनस एस नॉट, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है एस, और वो तो आपके पास वही है। यानी सेविंग के दो हिस्से होते हैं, एक आपने जो पहले कर्जा वगैरह लिया होता है, जो आपने पहले कर्जा वगैरह लिया होता है वो आपने पे करना है, पे बैक। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 15 रुपये हैं, आपने 15 रुपये लेके जूस लिया है, तो यानी आपके पास नेक्स्ट अगर कोई सेविंग जमा होगी तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, वो आपने वापस करना है, माइनस सी नॉट। यानी जो आपने खाया पिया है, यू हैव टू पे इट बैक। डिस सेविंग्स कहा जाता है इस कंपोनेंट को सेविंग्स की। यानी ये जब आपके पास तनख्वाह नहीं होती, आपने पैसे खर्च किए होते हैं कहीं से लेके, उधार लेके, कर्जा वगैरह लेके, तो माइनस का मतलब ये होता है, ये आपको रिमाइंड करवाता है कि ये आपने पे बैक करना है, और इसको डिस सेविंग्स भी कहा जाता है कि जैसे भी आपके पास पैसे आएंगे तो वो आपकी सेविंग्स में से इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक। ये, और वहाँ पे MPC था,
वहाँ पे क्या था, MPC था, तो इसका मतलब है ये 1 माइनस MPC है, ऐसा ही है ना, 1 माइनस MPC। इस चीज़ को फिलहाल ये पूरी चीज़ 1 माइनस MPC को अगर मैं C लिख देती हूँ, माइनस C0 प्लस S लिख देती हूँ, छोटा वाला SY। अब ये जो S है इसके अंदर 1 माइनस MPC है, ये 1 माइनस MPC मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसको यहाँ नहीं फिलहाल छोड़ती हूँ, लेकिन इसको मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, यानी मोटी मोटी आपको बात समझ आ गई। अब हमारे पास बचत के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है, बचत के लिए दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बचत के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। नंबर एक क्या है, विल टू सेव, यानी बचत का विल टू सेव, यानी बचत का इरादा। दूसरी क्या बात है, पावर टू सेव। विल टू सेव किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपकी विल है कि आप बचत करना चाह रहे हो, किस चीज़ के लिए आप बचत करते हो। आपके पेरेंट्स को अगर आप देख लें, खैर आप किस चीज़ के लिए बचत करना चाहोगे, आपकी ख्वाहिश क्या होगी, आप अच्छे से कपड़े ले लो, जूते ले लो, बुक्स ले लो, मोबाइल ले लो, ये आपकी विल है, आपकी ख्वाहिशात हैं। आपके पेरेंट्स की क्या होगी, बच्चों की तालीम के लिए, उनकी शादी के लिए, बुढ़ापे के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए, सरमायाकारी के लिए, बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है जो आपकी किताब में बहुत वाज़े लिखी हुई है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में भी, यानी किस किस चीज़ के लिए आपके अब्बू चाहते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए, ठीक, नंबर 1, आप लोगों के लिए, आप लोगों की मैरिज के लिए, ठीक, हज के लिए, यानी रिलीजियस जो हमारे अफेयर्स हैं उसके लिए, इस टाइप के और बहुत सारे आ जाते हैं। अब पावर टू सेव, कि आप कितनी सेव कर सकते, एक तो आपकी ख्वाहिश है कि इन इन चीज़ों के लिए मैं पैसे बचा के रखूँ, मकान, घर, इन चीज़ों के लिए भी लोग बचाते हैं। दूसरा ये कि आपका जो पावर टू सेव है, आपकी कुव्वत का दारोमदार किस चीज़ पे है कि आप कितनी बचत कर सकते हैं। नंबर 1 तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी मैं तो मुल्क की बचत की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपकी आमदनी कितनी है, आपका खर्चा कितना है, उसमें से कितना बच सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, हालात मुल्क के क्या हैं, ठीक है, अमनो अमान पे, कि आपके जो अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रही है फिर तो आप सेव करोगे, नॉर्मल नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो उसमें लोग सेविंग फ्रेंड नहीं होता, अमन अमान ही नहीं है तो फिर आप फ्यूचर के लिए क्या सेव करोगे, आप जो भी होगा निकालोगे और अपने साथ लेके जाने की करोगे। टैक्सों का निज़ाम कैसे है, टैक्स बहुत ज़्यादा है सेविंग्स पे, आप बैंक में रख रहे हो, जिस तरह भी 5 लाख से ऊपर आपके पैसे होंगे तो उस पर टैक्स होगा, बैंक में भी इवन, तो फिर इस तरह से आप सेव कम करोगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं इसके लिए, बैंकारी, ठीक है। और उसके अलावा कुदरती वसाइल, बचत स्कीम, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी आपकी पावर ऑफ सेविंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं, यानी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस कंट्री में प्रिवेल कर रही हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज अवेल कर रही हैं, आपके ज़राए जहाँ से आप कमा रहे हो, आपकी कंजम्पशन, आपकी एक्सपेंडिचर पैटर्न्स, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पावर ऑफ सेव को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। सेविंग्स को दो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक विल टू सेव, एक पावर टू सेव। उसके बाद जनाब हमने क्या डिस्कस करना है, अगेन जैसे हमने कंजम्पशन में किया था, दो कॉन्सेप्ट्स किए थे, APC और MPC, यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट्स उसी तरह से हैं, APS और MP
करके बता रही हूँ, ठीक है। एपीएस क्या था, वहाँ पे ऊपर कंजम्पशन थी, यहाँ क्या सेविंग्स है और नीचे इनकम है। ये हमारे एपीएस का फॉर्मूला हो गया, यानी ये सेविंग पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में एंड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये रेशियो है सेविंग का और इनकम का इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एम मार्जिनल चेंज जब मेजर करते हैं, तो अब इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के साथ डेल लग जाएगा, तो आपके पास एमपीएस बनेगा, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। यानी हमारे पास हम कितनी बचत, मतलब हमारी बचत हमारी इनकम से कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। इनकम बढ़ती है तो हम बचत कितनी बढ़ाते हैं, कंजम्पशन कितनी बढ़ाते हैं। ये भी हो गया सही। अच्छा, उसके बाद अभी आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। एपीएस भी हो गया हमारा, एमपीएस भी हो गया। ये कॉन्सेप्ट आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मार्जिनल को मॉडर्न कहते हैं, प्रोपेंसिटी को मिलान कहते हैं, सेविंग को बचत कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, मॉडर्न मिलाने बचत। पहले हमने मॉडर्न मिलाने सर्व किया था। एपीएस जो है एवरेज है, औसत है, एवरेज मिलाने सर्फ, औसत मिलाने सर्फ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट थे दो आपकी बुक में लिखे हुए, मैं यहाँ एक्सप्लेन करना बेहतर समझती हूँ। रिलेटेड टू एपी सी, एमपीसी, एपीएस, एनपीएस। पहले इन दोनों वाला बता दो क्या लिखा हुआ है जनाब। अगरचे आमदनी बढ़ने पर सर्फी खर्च में इजाफा होता चला जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। ताहम सर्फी खर्च में इजाफे की शरह आमदनी में इजाफे की निस्बत कम होती है, लिहाजा औसत मिलाने सर्फ और मुहततम मिलाने सर्फ गिरते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने कहा था सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, कंजम्पशन भी वैसे वैसे बढ़ती है। लेकिन जिस परसेंटेज से इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल इनकम 50% से बढ़ती है तो कंजम्पशन कितनी परसेंटेज से बढ़ेगी, 30% से बढ़ेगी। वो पूरी 50 से नहीं बढ़ेगी, वो जो 20% है वो आप क्या करोगे, सेविंग्स करोगे। तो इसका मतलब है जो एपीसी और एमपीसी की कर्व्स आप ये विद द टाइम एपीसी और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, कम होती चली जाएगी, इनकी वैल्यूज़ गिरती चली जाएंगी, क्योंकि आप कंजम्पशन इनकम की रेशियो से नहीं कर रहे। इनके फॉर्मूलों में ऊपर सी होता है, ऊपर नीचे वाई होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सर। तो आप खुद सोचो, नीचे वाली चीज़ बढ़ती चली जाएगी, ऊपर वाली कम होती चली जाएगी, तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, विद द टाइम कम होती चली जाएगी। एक का मैं बता देती हूँ, जैसा चेंज है एमपीसी, ऊपर 30 है, नीचे 50 है, राइट। आप इसको करके देखिएगा, ऊपर 20 है, नीचे 60 है, ऊपर 10 है, नीचे 70 है। अब इनको कैलकुलेट करके देखें, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो विद द टाइम आपका जो ये कंजम्पशन का पैटर्न है, ये ट्रेंड शो करेगा कि एपीसी और एमपीसी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप उसी रेशियो से कंज्यूम नहीं करते जिस रेशियो से इनकम बढ़ती चली जाती है। अब आपने यहीं से दूसरी चीज़ भी निकली, जैसे जैसे सेविंग और इनकम का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये तकसीरी तफाल है। इनकम बढ़ती चली जा रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो से नहीं जिस रेशियो से इनकम बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि इकॉनमी में क्या कर रहे हैं लोग, सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो जो बढ़ती हुई इनकम है वो कहाँ पे आ रही है,
यहाँ पे आ रही है। तो APC और इन MPC के जो कर्व्स हैं या ये जो है विद द टाइम ये बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ठीक है। इस पूरी चीज़ को मैं डेल वाई से मल्टीप्लाई पहले डेल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ चेंज से, ठीक कर दिया। दूसरे स्टेप मैंने इसे डेल से डिवाइड कर दिया, डेल वाई से, सबको डेल वाई से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या रह गया 1। ये 1 असल में 100% को शो करता है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? MPC, और ये क्या है? MPS। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर ये वैल्यू 20 रुपये होगी, ये 0.20 होगी, हमें हर हाल में इन दोनों को मिला के 1 लाना है, तो ये 0.8 हो जाएगी। अगर ये 0.5 होगी तो ये दूसरी वाली भी 0.5 होगी। यानी ये वैल्यू इस वैल्यू पे बहुत फ़र्क डाल रही है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जैसे 0.5 है पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 0.4 हो गई, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0.60। ये वाली वैल्यू 0.30 हो गई, तो ये वाली वैल्यू 0.70 हो गई। यानी ये वाली कम होती जा रही है और ये वाली क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। ये इंक्रीज़ होती जा रही है और ये क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ बता रही हूँ। और ये क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके इस 1 के इक्वल है, यानी 100%। इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, कहते हैं 30% MPC है, 50% MPS है, तो मिला के दोनों कुल इनकम के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही इनकम से निकलते हैं। इनका एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसी इक्वेशन से एक और चीज़ निकालते हैं। वो जो मैंने कहा था ना, S लिख लो उसको तफ़ाल में, मैं तफ़ाल लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। हमारी तफ़ाल क्या थी? ये थी हमारी तफ़ाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कहा था इसको इस तरह, और ये y लिखो, और ये क्या थी? -C0 प्लस 1 - BY। ऐसा ही है, y इज इक्वल टू C प्लस S। इसी y को अभी मैंने जनरेट किया था, मैं इसलिए डायरेक्टली लिख लेती हूँ, MPC प्लस MPS। ऐसा ही है, 1 - MPC इज इक्वल टू MPS। 1 माइनस स्मॉल c, कैपिटल नहीं है, स्मॉल s। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल s 1 - b की जगह इसको b लिखा हुआ है, चले आप भी इसको b लिख दें, MPC को हम b लिख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो मैंने इसलिए s लिखा था। ये इस इक्वेशन से चीज़ डिराइव हुई हुई है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। हमने इसमें क्या किया? मैंने आपको सबसे पहले बचत डिफ़ाइन की, उसके बाद उसकी तफ़ाल, उसके बाद मेयारी सूरत ये वाली। शुरू में हमें ये नहीं क्लियर था कि हमने 1 - b की जगह s क्यों लिखा। ये मेन इक्वेशन है जिसको मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिखा है, वहाँ से ये चीज़ भी डिराइव हो गई। फिर हमने कहा कि सेविंग्स 2 कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करती है, एक विल टू सेव, एक पावर टू सेव। उसके बाद हमने APS और MPS के कॉन्सेप्ट्स की और इम्पोर्टेंट पॉइंट किया। ठीक, ओके जी। अब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद करने, दिस इज़ योर होमवर्क।